कोई बता सकता क्या? पत्थर, कोयला। ये ना कोयला है ना पत्थर है, लोहे के जैसे है क्या? ये है मंडूर। क्या है? मंडूर। मंडूर। हमारे आयुर्वेद में जो मंडूर भस्म आती है इसी से बनती है। किससे बनती है? इसी से मंडूर भस्म बनती है, शोधन करके। अब ये ओरिजिनल है या किसी चीज का कीट है? तो यहाँ खदानें थी। 1935 तक यहाँ गांव आबाद था धौवा लोगों का। तो धौवा लोग क्या करते थे कि लोहा वहां से लाकर, यहाँ भट्टी थी, ये जो टापू दिख रहा है इसके बगल में देसी भट्टी थी उनकी, अभी दिखती है भट्टी। वो भट्टी में देसी पद्धति से लोहा गलाया करते थे 100-200 साल पहले। क्या करते थे? लोहा गलाते थे। और राजघराने के तलवार, बंदूक, कटार शुद्ध बनाया करती थी। तो जब वो लोहा गलाते थे तो लोहा गलाते वक्त जो ऊपर का फैन निकलता था, क्या निकलता था? फैन। जब हम मक्खन को, न्यूना को जला के घी बनाते हैं तो ऊपर का कुछ भाग निकलता है ना जी सर। टाइप का, वो घी नहीं होता है। होता है नहीं, उसको छान के बाहर कर लेते हैं तब शुद्ध घी हमको मिलता है। तो उसको, उसकी जो कीट फैन ऊपर आता था, झाग, फैन का मतलब झाग, उसको छान के बाहर फेंक देते थे। बाहर फेंकने के बाद जब 100 साल तक चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की हो 100 साल तक कंटिन्यू जब इस पे पड़ती है तो इसमें आता है औषधि गुण। क्या आता है? औषधि गुण आ जाता है। तो 100 साल के उत्तम, 80 साल का मध्यम और 60 साल का निषिद्ध, अधम माना जाता है। तो जब 100 साल तक ओस और पूर्णिमा की चांद इस पे पड़ेगी प्रकाश, तब इसमें औषधि गुण आता है। इसको शोधन करके गाय के मूत्र में शोधन करके और भट्टी बना के गजपुट में, काय में, गजपुट में शोधन की विधि है उसकी। गजपुट में इसको फूंकते हैं तब जाके इसकी भस्म बनती है। और मंडूर भस्म उसको दी जाती है जिसको पीलिया हो, लीवर की कमजोरी हो और शरीर में ब्लड की कमी हो और सुकोमल शरीर का हो, यानी हॉट दवाई ना ले सके ब्लड के लिए, लीवर के लिए, तब इसको देते हैं। शीतवीर होता है। क्या होता है? शीतवीर। कल बता देना मैंने। जी सर। ये शीतवीर होता है। तो ये मेरा मंडूर देसी पद्धति मैंने आपको बताया 200 साल पहले की, ठीक है ना? जी सर। आज ये मेरी औषधि है। क्या है? औषधि। मंडूर बस में ये पता कैसे पड़ेगा श्रीमान ये 100 साल वाला है, 60 वाला है? ये पता ये चल गया कि 100 साल के पहले तो कोई 100 साल के अभी तो कोई गाँव ही नहीं है यहाँ। अच्छा, है ना? और जब इसको तोड़ते हैं शुद्ध अशुद्ध इसका चेक करते हैं कि इस प्रकार का जो छेद दिख रहा है ना, ये पूरे में अंदर छेद नहीं होना चाहिए। अच्छा, पोर चिकना होना चाहिए। छेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये पूरी भट्टी है, ये 200-400 साल आबादी रही होगी। ये पूरा पहाड़ी बन गई। ये फेंकते थे इसको छान के। अच्छा, वही जगह है क्या जहाँ मिट्टी लोहे के जैसे हो गई है, मजबूत, वही चीज मतलब इसी वजह से? कौन सी जगह है? आइए ये दिखाता हूँ। आप इसको नहीं कह सकती हैं। दोस्तों, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, जो भट्टी थी जहाँ पर राजघराने के हथियार जो बनाए जाते थे, उस लोहे को जब उसको गलाया जाता था तो जैसे झाग निकलता है ना, वैसे झाग निकलते थे, जैसे कि दूध में जैसे झाग निकलते हैं। तो ये उसी भट्टी का जो लोहा गलाया गया था उसी के झाग है। ये एक तरह झाग कह सकते। इतना बड़ा जो पत्थर होता है ना, उसकी डेंसिटी से काफ़ी, मतलब उस पत्थर की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये काफ़ी हैवी है। तो ये बात कहने का सही, सर सही बोल रहे थे कि जो पहले 100-200 साल पहले यहाँ पर एक भट्टी चलती थी जिसमें लोहा निकाला जाता था। एक पुरानी पद्धति से, हमारे जो भारत की जो पद्धति थी उसी से यहाँ पर लोहा निकाला जाता था। हाँ, ढेरी लगी हुई है। हाँ, ये लोहा गलाने की उनकी ये भट्टी थी, काफ़ी बड़ी थी, ठीक है ना? भैया पूरा वीडियो बना लिया है ना? जी सर। ये पूरा, ये सब पूरा वही है, सब कुछ पूरा वही। पूरी पहाड़ी बन गई थी पूरा, वहाँ तक हजारों साल है काम कर। ये
है ना। भट्टी यहीं पर है। भट्टी ये थी, ये पूरा नाली जैसा दिख रहा है ना। कहते थे ये भट्टी का पोर्शन था, अब तो पेड़ आ गया, यहाँ पूरा पत्थर खुला हुआ था, यहाँ भट्टी थी, यहीं पर ये लोग जलाया करते थे। ठीक है ना, आया समझ में? जी सर। अभी इसका 200 साल होने के बाद पूरा चिकना हो जाएगा। हो गया, चिकना हो गया, 100 साल से ऊपर। शोधन विधि कैसे की सर इसको 100 साल से अधिक हो गया है। भट्टी में उतर के देखो उतर सकते कोई दिक्कत नहीं। सर इसको 100 साल से अधिक हो चुके हैं अभी। ये भैया 7 साल 1935 में गाँव को नष्टा में मुक्त किया गया, और सरकार 2000 हो गया गौमूत्र में शोधन होता है, इसका शोधन मैं क्लास में बताऊंगा जब पूछोगे। ये दोस्तों मैं भट्टी के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये 100 साल, लगभग 100-2 साल पहले भट्टी थी, जहाँ पर जो गांव के लोग धातु शोधन करते थे, यानी कि लोहा निकालते थे राजघराने के परिवार के लिए। ये देखो, ये जो झाग टाइप का निकलता था, उसके पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखिए, इसमें ऐसे छेद बन जाते हैं। ये देखिए, ये सबूत है, ये भट्टी थी यहाँ पे। ये 2 टुकड़े हो गए इसके। दोस्तों ये भट्टी के मैं जस्ट सामने खड़ा हूँ। ऐसा बोला जाता है कि मराठा जो योद्धा थे, उनकी तलवारें भी यहीं कहीं ना कहीं यहीं बनाई गई थी। पहले एक गांव हुआ करता था, जो आज के टाइम पे तो पहले अच्छा खासा गांव आबाद था, और अब वो गांव जो है बचा नहीं, या सिर्फ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये आप जो ढेरी देख रहे हैं, ये लोग जो खड़े हुए हैं ऊपर भट्टी के ऊपरी हिस्से पे खड़े हुए, जहाँ पर ढेरी लगी हुई है, ऐसे लोहा शोधन जो किया जाता था यहाँ पे।